अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, मैंने आपसे कहा था कि ये ख़त वाला मामला जल्दी दबाया नहीं जा सकता, ये बहुत एस्केलेट होगा और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है इस सारे मामले के अंदर। और सवाल ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इस बारे में नहीं सोचा होगा? यकीनन उन्होंने सोचा होगा, लेकिन उनको यकीन नहीं था कि ये 6 जजेस इस हद तक चले जाएंगे। यहाँ अहम तरीन सवाल एक और है कि क्या आपको लगता नहीं है कि इन 6 जजेस ने नताइज के बारे में सोचा होगा ख़त लिखने से पहले कि अगर हम ये ख़त लिख रहे हैं, जिनका नाम इस ख़त में हम ले रहे हैं, तो इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यकीनन उनके जहन में जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का ख्याल भी आया होगा और जस्टिस एजाजुल एहसन और फिर ख़ास तौर पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बारे में भी उन्होंने सोचा होगा। यकीनन इन्होंने नताइज को मद्देनज़र रखते भी ख़त लिखा है और यकीनन उनके पास प्लान बी भी था जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और ये सारे मामले में एक चांस प्रोवाइड किया गया है ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को, कि कल को ये ना कहें कि एटलीस्ट कोई छोटी मोटी बात ही कर लेते, डायरेक्ट इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी। और बड़े बाखबर सहाफ़ी हल्के इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि जनाब ये 6 जजेस अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो कहते हैं हमें तुम गोली मार दो लेकिन हम अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। असल ख़बर क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इन 6 जजेस में से 1-2 जजेस रगड़े भी जाएंगे और कुछ पहले ही जनाब हाथ साफ करके निकल जाएंगे। लेकिन जो बहुत से सहाफ़ी बाखबर हैं वो मेरी पहली खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब जो इन्होंने एक्सट्रीम कदम उठाया है और उसके अब जो नताइज होंगे वो ख़ास तौर पर शहबाज हुकूमत और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए थोड़े अच्छे नहीं हो सकते। अब जनाब ये मामलात हैं कि अब ये 6 जजेस पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो एक यक रुकनी कमीशन बनाया गया है एक रिटायर्ड जज के ज़ेर प्रस्ती, तो जनाब इस सारे मामले के अंदर वो पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। उस पिटीशन का जो कंटेंट होगा, उस कंटेंट में जनाब कहेंगे कि आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं और उस बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर मलिक और जनाब वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये मुल्क के एग्जीक्यूटिव के साथ मिल चुके हैं, ये सहूलतकारों के साथ मिल चुके हैं। क्योंकि अगर इस ख़त पर प्रॉपर्ली ठीक तरीके से तहकीक होती है, तफ्तीश होती है, तो जनाब कसूरवार तो कुछ होंगे लेकिन उनके सहूलतकार भी रगड़े जाएंगे। लिहाजा जब ये मुलाकातें कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, तो जनाब वो कहेंगे कि इस बेंच में ये लोग शामिल नहीं होंगे और ये पिटीशन दायर करने के अंदर पाकिस्तान की बड़ी बार्स और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी शामिल हैं। और इस सारे मामले में फिर जनाब कुछ ख़बरें कुछ ऐसी भी हैं कि जब फुल कोर्ट के लिए एक मुलाकात हुई थी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंदूखेल, इन्होंने कहा था कि इस मामले को अदलिया को ही टेकअप करना चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव से मीटिंग नहीं करनी चाहिए और इस मामले को शहबाज कबीना पर नहीं छोड़ना चाहिए, कोई कमीशन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आप सुमोटो एक्शन ले सकते हैं, नोटिस ले सकते हैं, कोई फुल कोर्ट बेंच बना सकते हैं, कोई हाई पावर कमीशन बना सकते हैं, हाई पावर बेंच बना सकते हैं। लेकिन इस सारे मामले में जस्टिस जमाल मंदोखेल खबरें हैं कि 50-50 थे और वो इस चीज़ में थोड़ा बड़ा अपना इजहार नहीं कर सके। लेकिन चंद जजेस जिनके नाम मैंने बताए हैं वो कन्फर्म थे और थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई कि ये अदलिया को ही अपना मामला देखना चाहिए, आपको हुकूमत सियासी लोगों के सपुर्द इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और ख़बरें ऐसी भी हैं कि कुछ जजेस मिले जस्टिस आमिर फ़ारूक से और उनसे कहा कि आप हमें गोली मार दें अगर आपने हमारे इन मामलात को नहीं देखना। हमारे बेडरूम्स की वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी प्राइवेट वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं और जिस तरह हैरेस किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर 2023 में जो मामलात सामने आए वो डिस्कस किए गए थे। 8 बार पाकिस्तान की ताकतवर तरीन एजेंसी का नाम आया था और बताया गया किस तरह जजेस को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे करने के लिए और इस नई हुकूमत को बनाने के लिए। तो इस सारे मामले में जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैंने शेयर की, लेकिन साथ ही साथ फिर ये पूछा गया कि क्या तसद्दुक जिलानी वाला जो कमीशन है उसका क्या बनेगा अगर ये पिटीशन दायर कर देंगे। तो फिर उस मामले में कहा गया कि जो जस्टिस तसद्दुक जिलानी वाला कमीशन है उस पर भी चैलेंज किया जाएगा मामले को। और इस दौरान जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने उनकी अपनी सूरत में 6 काजी खड़े होंगे। यानी कि एक वक्त था जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान के दौर में सदारती रेफरेंस, और उस वक्त
जस्टिस काजी ने अपने तईं बिल्कुल अपने ज़ोर पर इस केस को लड़ा था, और आज वो वक्त आ चुका है कि उनके सामने 6 काजी खड़े होंगे। और इसके बाद फिर जो एक्सटेंशन प्लान है वो इस वक्त बड़ा अहमियत इख्तियार कर चुका है। ख़बरें चल गई हैं कि जनाब एक एक्सटेंशन प्लान चल रहा है काजी फायज़ ईसा का, और उसमें 2/3 अक्सरियत असम्बली में अब बन चुकी है हुकूमत की, तो एक कानून पास करेंगे, आइन में तरमीम करेंगे जिसके तहत जो जजेस हैं उनकी जो रिटायर की उम्र है वो 65 साल वाला मामला ख़त्म करके ये कहा जाएगा कि जो जज चीफ जस्टिस आएगा वो 3 साल के लिए पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहेगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि जनाब एक बड़ा ख़तरा है जस्टिस मुनीब की सूरत में, और उनको इस लाइन से निकालना है। और उसका प्लान ये है कि जनाब अक्टूबर 2024 में इस साल काजी फायज़ ईसा रिटायर हो जाएंगे 65 साल की उम्र में, अगर इस आइन में तरमीम नहीं होती। और उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो 1963 में पैदा हुए वो 2028 तक रहेंगे। अगर आइन में तरमीम होती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, लेकिन उससे पहले तकरीबन 1 से 2 साल एक्सटेंशन होगी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के टेन्योर में। और जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद आता है जस्टिस मुनीब अख्तर का टेन्योर, उनकी बारी आती है। वो उनका जो अगर तरमीम नहीं होती आइन में तो वो 2027 से या 2028 से 2029 तक रहेंगे। और ये 2027, 2028 और 2029 ये आने वाले अगले इलेक्शंस के साल समझे जा रहे हैं अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करती, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत लंबी करते हैं लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इनसे नहीं होती है। लेकिन इस वक्त जो इनकी ज़हनी प्लानिंग चल रही है वो ये कि ये हुकूमत 4 से 5 साल गुजारेगी, और 27, 28 से 29 2000 जो साल हैं इनमें इलेक्शंस होंगे, और उस दौरान वो जस्टिस मुनीब अख्तर को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते। तो ये सब सारी सूरत हाल है। और अगर कहते हैं कि जनाब अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर बारी आती भी है किसी जज की, लेकिन इस तरमीम के बाद अगर उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो घर जाएगा, क्योंकि ये भी कहा गया ना कि अगर 3 साल वाला मामला है तो फिर उम्र की हद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि 65 साल की उम्र के बाद उसे रिटायर होना होगा। और ये इस वक्त मामला है जो मैंने शेयर किए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।